Hello friends, welcome on my YouTube channel Microbiology by संतोष नप्ते। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी हम न्यूज़पेपर में या फिर कई सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, वो साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। लेकिन इसीलिए हमारे में मन में कुछ एफएक्यूज़ है, कुछ सवाल है, जिसका जवाब मैं यहाँ पे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, सो दैट जो भी आपके मन में इस कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में कन्फ्यूजन है या फिर कुछ डाउट्स है, तो वो आपके दूर होने में हेल्प हो जाएगी। और ये जो वीडियो रहेगा, ये मेरा एफएक्यू आंसर्ड है, जिसे हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम देखेंगे, कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं और उनके जो पॉसिबल जवाब है, ये यहाँ पे मैं इस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स आफ्टर आई टेक वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद मुझे क्या हो सकता है और व्हाट विल हैपन आफ्टर आई विल टेक दिस वैक्सीनेशन और दैट कोविड-19 वैक्सीन। सो पोस्ट वैक्सीनेशन you are taken into an observation room at the site where your general parameters are monitored for 30 minutes for any possible adverse event following immunization। कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद, जिसे हम पोस्ट वैक्सीनेशन कह सकते हैं, कि आपको एक रूम में जनरल पैरामीटर के लिए आपको मॉनिटर किया जाएगा एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। जो कि पॉसिबल जो एडवर्स इवेंट होने वाले हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, तो दैट इज़ आफ्टर दिस इम्यूनाइजेशन। तो आपको मतलब आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा आफ्टर टेकिंग ऑफ दिस वैक्सीन। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है, व्हाट आर द एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद या फिर इम्यूनाइजेशन के बाद कौन से एडवर्स इवेंट्स आ सकते हैं और हो सकते हैं। तो माइनर जो है, छोटे से, जिसे हम कह सकते हैं, दीज आर कॉमन एंड दीज आर सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शंस लाइक स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, फीवर, पेन, नोजिया, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस एंड टायर्डनेस। ये कुछ माइनर इवेंट्स है एंड दीज इवेंट्स आर द adverse events following immunization. So though they are adverse, but these are the minor. Then severe adverse events following immunization कौन से हैं, इसमें आते हैं, can be disabling and rarely life threatening like high fever that is greater than 102 degree Fahrenheit, then anaphylaxis or that is the allergic reactions। तो ये severe adverse events following immunization है। एंड कुछ सीरियस है, जो कि दिस इंक्लूड्स रिएक्शंस दैट रिक्वायर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी। तो ये एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि व्हाट आर दी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो ये जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है, ये 3 प्रकार के मैंने यहाँ पे बताए, माइनर, सेवियर एंड सीरियस। और ये कौन से यहाँ पे मैंने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे मन में आने वाला या फिर कॉमन मैन के मन में आने वाला, वो है, व्हाट आर दी एक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट्स फॉर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के एक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट्स कौन से हैं। सो दिस कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरर, दैट इज भारत बायोटेक, हैज़ क्लेम दैट नो सीरियस एडवर्स इवेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन phase 1 and phase 2 of its trials। However, the common adverse events after administering coaxin according to the center's fact sheet are injection site pain, मतलब जहाँ पे इंजेक्शन दिया है कोवैक्सीन का वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो जाएगा आपको, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, फटीग, स्वेटिंग, फीवर, कोल्ड, हेडेक, कफ, बॉडी एक एंड nausea। So these are the
एक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट्स फॉर द कोवैक्सीन वैक्सीन। नेक्स्ट FAQ है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आम आदमी के मन में आते हैं ये सब क्वेश्चंस, और वो है व्हाट आर दी एक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट्स फॉर कोविशील्ड। कोविशील्ड के कौन से एक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट्स है। तो फॉलोइंग आर द माइल्ड एडवर्स इवेंट्स दैट कैन ऑकर फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन विद दिस कोविशील्ड, और इसमें है हेडेक, फटीग, इंजेक्शन साइट टेंडरनेस और पेन, पायरेक्सिया, chills, myalgia, discomfort and nausea, and in some such cases a paracetamol can be given to that person who taken this vaccine. And it also states that very rare events of demyelinating disorders without the causal relationship establishment that been reported आफ्टर वैक्सीनेशन विद दिस कोविशील्ड। तो ये नेक्स्ट FAQ है। उसके बाद है व्हाट स्टेप्स विल बी टेकन इफ़ आई डेवलप एडवर्स सिम्टम्स एट द साइट ऑफ वैक्सीनेशन। तो कौन से स्टेप्स मैंने लेनी चाहिए अगर वहाँ पे एडवर्स सिम्टम्स डेवलप हो गए आफ्टर वैक्सीनेशन या फिर साइट ऑफ वैक्सीनेशन। तो ऑल वैक्सीनेटर्स एंड सुपरवाइजर्स एट द साइट विल बी ट्रेन टू प्रोवाइड प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दिस एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो जो भी वैक्सीन देने वाले हैं या फिर सुपरवाइजर्स है उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि आफ्टर वैक्सीनेशन अगर कुछ सिम्टम्स एडवर्स सिम्टम्स वहाँ पे डेवलप हो गए तो सच सिचुएशन में उन्होंने क्या करना चाहिए। एंड सीरियस दिस आफ्टर दिस इम्यूनाइजेशन केसेस शुड बी इमीडिएटली रेफर्ड टू द नियरेस्ट आइडेंटिफाइड AEFI मैनेजमेंट सेंटर other health facility and reported to the appropriate authorities if required। अगर सिम्टम्स या फिर एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा सीरियस है तो जो भी मैनेजमेंट सेंटर्स वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किए ऑथराइज सेंटर से वहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा और वहाँ पे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। नेक्स्ट FAQ है विल एवरीवन एक्सपीरियंस साइड इफ़ेक्ट्स पोस्ट वैक्सीनेशन। मतलब जो भी एडवर्स इफेक्ट्स है या फिर वैक्सीनेशन के बाद जो भी रिएक्शंस वहाँ पे आने वाली है सबके लिए कॉमन है या फिर सब एक्सपीरियंस करते हैं क्या। सो इट इज़ कॉमन टू एक्सपीरियंस सम माइनर साइड इफेक्ट्स एंड द सेंटर सेड दैट ओवर द फर्स्ट 3 days ऑफ द COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव 580 रेसिपिएंट्स अक्रॉस इंडिया सफर्ड AEFI while 7 रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब 3 दिन के बाद वैक्सीनेशन के 3 दिन के बाद खाली 580 लोगों को रेसिपिएंट्स को कुछ सिम्टम्स वहाँ पे दिखे एंड 7 को वहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया है। सो हियर नेक्स्ट FAQ इज डू आई नीड टू टेक एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशंस। सो ऑल्दो द सेंटर हैज़ नॉट रिलीज्ड guidelines for post-vaccine precautions, one should wear masks properly and follow proper hygiene even after being vaccinated. However, you can consult your physician about this. यहाँ पे FAQ जो है क्वेश्चन जो है आम आदमी के मन में आने वाला और वो है डू आई नीड टू टेक एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशंस। मुझे कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है क्या। तो सेंटर हैज़ नॉट रिलीज एनी गाइडलाइंस फॉर पोस्ट वैक्सीन प्रिकॉशंस, बट अगर आपने वैक्सीन भी लिया है तो भी आपको मास्क प्रॉपरली पहनना चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इवन आफ्टर वैक्सीनेटेड एंड यू कैन कंसल्ट योर फिजिशियन अबाउट दिस। नेक्स्ट FAQ है व्हाट इफ़ आई डेवलप एडवर्स इफेक्ट्स आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ वैक्सीनेशन। अगर COVID-19 वैक्सीन लेने के कुछ दिनों बाद अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट्स सिम्टम्स मुझे डेवलप हो गए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यू मस्ट कॉल योर वैक्सीनेशन साइट इमीडिएटली इन सच केसेस। तो आपको जहाँ से भी आपने वैक्सीन लिए वहाँ पे आपको उनको रिपोर्ट करना है एंड वन कैन ऑल्सो कॉल दी COVID-19 हेल्पलाइन, और यहाँ पे एक हेल्पलाइन दी है एंड दैट हेल्पलाइन नंबर इज़ 1075 अगर आप में कुछ सिम्टम्स दिखे आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर द वैक्सीनेशन। एंड लास्ट FAQ है हाउ मेनी डोसेस ऑफ द वैक्सीन शुड
हैव टू बी टेकन बाय मी, मैंने वैक्सीन के कितने डोज लेने चाहिए ये कोविड-19 वैक्सीन के। तो एन इंडिविजुअल विल हैव टू टेक 2 डोसेस ऑफ वैक्सीन, क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन है कि क्या हम एक बार वैक्सीन ले तो हमें पूरे मतलब वहाँ पे इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है क्या। तो आपको एटलीस्ट 2 डोसेस लेनी चाहिए एंड दैट विल बी 20 डेज अपार्ट टू कंप्लीट द वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो ये कुछ FAQs यहाँ पे मतलब मैंने बताया है, उसके आंसर भी यहाँ पे दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक आम आदमी के और हर एक आदमी के मन में आते हैं। सो रीड दिस और वॉच दिस होल वीडियो सो दैट जो भी आपका कन्फ्यूजन है इस वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, तो आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे दूर हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते। थैंक यू।